हाय आदित्य, कैसे हो? जैन सर। जैन जैन, हाउ यू? आई एम फाइन सर। दैट्स रियली गुड। बैग वैग पैक हो रहा है एसएसबी के लिए कि नहीं अभी? हो रहा है सर, आने के लिए ही हो रहा है। बस फटाफट बैग पैक करो। ये समय बिल्कुल इंतज़ार का नहीं है, समय प्रहार का है। तो यस सर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप देंगे आदित्य, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर एफर्ट्स कर पाएंगे। तो एमकेसी लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन कोर्स से आप कब जुड़े? सर मैं 20 जून को जुड़ा था। अच्छा, 20 जून से आपने स्टडीज शुरू की। चलिए बढ़िया जी। यस सर। तो अभी तो आप लोगों की जो है फाइनल यूनिट चल रही होगी इस समय सितंबर में, छठी यूनिट। छठी यूनिट सर। सर मैंने तो वैसे कोर्स लिया था, वो ऑनलाइन ही लिया था मैं क्लास। अच्छा, आपने मैंने ऑफलाइन। 3 मंथ, अच्छा अच्छा, मतलब 3 मंथ्स का जो कोर्स होता है, डाउनलोड कोर्स होता है, वो लिया था। वो आपने ऑफलाइन वाला वर्जन लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो वाला। चलिए बढ़िया। यस सर, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो एनडीए के थर्ड अटेम्प्ट था आपके लिए? यस सर। तो सारे दिए, कोई नहीं छोड़ा सर? कोई नहीं छोड़ा सर। 2 अपीयरिंग दिए 12th में मैंने, और ये एक 12th के बाद दिया है। हाँ, अभी तो कह सकते हैं दोनों ही अपीयरिंग हो गए, क्योंकि रिजल्ट इतना डिले हो गया, लाइक एग्जाम भी जो है प्रोजेक्टेड ही हो गया, रिजल्ट भी डिले ही हो गया। तो कह सकते हैं कि दोनों ही अपीयरिंग में हो गए एग्जैक्टली आपके। यस सर, दोनों अपीयरिंग में हो गए मेरे। हाँ, नहीं तो अमूमन क्या होता है कि एक बोर्ड एग्जाम देने के बाद ही कंडक्ट होता, मतलब मंथ ऑफ अप्रैल में। चलिए बढ़िया। आ, तो बेसिकली जेई का भी एग्जाम अपीयर किया आपने आदित्य? नहीं सर, किया नहीं, लेकिन अभी मैं दूंगा ही का जेई का पेपर अभी। हाँ, जो आने वाला है, दैट मीन नेक्स्ट यस सर। जनवरी फरवरी में शेड्यूल रखेंगे ना इसका, जेई का इस बार। हाँ सर, शायद। हाँ, उसको भी देना बच्चा जरूरी है। बोर्ड में कितने परसेंटेज बने आपके आदित्य? सर मेरे 12th में 96% थे। बढ़िया यार, तब तो जेई मिस ही नहीं करना था भाई, देना था उसी समय। अभी तेरे को तीन एस। सर मैं एनडीए दे रहा था ना उस समय, तो मैं। नहीं ठीक है, ये जानकारी का अभाव आदित्य, मुझे थोड़ा सा, मैं इस बात को लेकर इसलिए लगातार वीडियोस भी बना रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग वेरी मच हार्ड फॉर दैट कि यार जेई इसलिए थोड़ी देने को कह रहा हूँ कि भाई इंजीनियरिंग जाना है। जेई मैं इसलिए देने के लिए बोल रहा हूँ कि तेरे को आर्मी टीएस और नेवी टीएस जाना है। सर उसी वजह तो मैं दे रहा हूँ। हाँ, मेरा वो मैं मेन समझ रहा मोटिव हूँ। है, वो उसी क्योंकि वजह से है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बच्चों का नुकसान बिना मतलब का। नेवी टीएस का भी सोचो, आपका एसएसबी डेट लगा होता, इसी सितंबर में ही शेड्यूल है, डेट्स अक्टूबर में शेड्यूल्ड हैं, अक्टूबर लास्ट में आप आर्मी टीएस लगा होता आपका। उसके बाद जो एनडीए लगा होता, भाई 3 एसएसबी मिल रही है, कोई नुकसान थोड़ी ना आदित्य, उससे तो फायदे ही है ना बच्चे तो अपने। देने में क्या जा रहा है सर, अच्छा ही तो हमारे लिए। अच्छा ही है, एंड यू विल गेट द एक्सपीरियंस, एंड दिस 3 अटेम्प्ट विल नॉट फॉर द वन टाइम, विल गेट 2 टाइम 3 अटेम्प्ट। तो ये अपने आप में एक बेटर फैसिलिटी के तौर पे हो जाता है। और एक बंदा 6 एसएसबी देगा, मतलब वो श्योर शॉट है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, मतलब वो अपने चांसेस बढ़ा लेता है सफलता का। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, दे गॉट सिलेक्शन इन ऑल थ्री, मतलब उसका आर्मी टीएस में भी हुआ, नेवी टीएस में भी हुआ, एनडीए में भी हुआ, बट फाइनली जिसकी ज्वाइनिंग पहले आई उसने वही ज्वाइन किया जा करके। बट कभी कभी दुख भी हुआ, कुछ बच्चे ऐसे थे जो एनडीए के लिए डिजर्विंग थे, बट वो आर्मी टीएस ज्वाइन किए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का ऐसा क्लॉक बना। तो उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब नेशनल डिफेंस एकेडमी में हैं, और उसको ऑब्वियसली आर्मी टीएस के थ्रू जाना पड़ा और मऊ में ज्वाइन करना पड़ा उसको वहाँ पे। तो ये भी कहानी, ये भी स्टोरीज हमारे सामने निकल के आती हैं। बट चलो, अल्टीमेट वो आर्मी में गया, सक्सेस उसने तय की, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, Adit, now next question, because obviously you have all experiences, like you started journey from appearing, like you appeared in November examination, you appeared for the April examination, and finally you are in the September attempt. यस सर। ऑब्वियसली ये बड़ी जर्नी रही होगी, जितने भी झटके लग रहे होंगे, अच्छा तो नहीं लगता है, लाइक ये एक्सपेक्टेशन तो होती है अंदर से कि इसको मुझे क्वालिफाई करना है। हाँ, वो सब होता ही होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एसएसबी को किस तरह से आदित्य आप एनालाइज करो, मेरे को ये बताओ पहले। एसएसबी को सर, सबसे पहले तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो इंग्लिश की, उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा, और जो वोकेबलरी होती है उसको और इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो मूलतः बिलोंग आप हाथरस से करते हैं? यस सर, हाथरस से करता हूँ मैं। जी जी। नेटिव प्लेस है जो मेरा, वो हाथरस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एसएसबी, ऑब्वियसली अभी तक एक बेसिक जर्नी तो आपको पता ही होगी कि क्या क्या एस्पेक्ट हैं एसएसबी के दौरान जो आपके अंदर एसेस किए जाएंगे। तो कुछ एक्सपीरियंस है आपको कि एसएसबी की जर्नी में क्या क्या होता है आदित्य? हाँ सर, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपकी वीडियोस देखी है मैंने बहुत सारी, और वैसे भी मतलब किताब वगैरह में पढ़ा है मैंने। पहले टेस्ट होते हैं, वो एक पीपीटीटी टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन, एक ओआईआर होता है शायद। स्टेज 1 और स्टेज 2 के होते हैं, ये स्टेज 1 है ये, और स्टेज 2 में साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, और जीटीए वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होता है, ग्रुप टास्क होते हैं कुछ। सर यही अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैंने भी। बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरा जो है ये है कि आखिर आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग द एसएसबी एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखा जाता है? सर
उसकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, डिसीजन पावर देखी जाती है, उसके अंदर कैसे कंसंट्रेशन पावर होती है, जो ऑब्जर्विंग पावर होती है वो देखी जाती है, उसकी वो कितना डिसिप्लिन्ड है वो देखा जाता है, और सर ये और कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी देखी जाती है अपनी तरफ से जो देते हैं, इंटेलिजेंस कितनी है उसमें वो भी देखा जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, इसको एक शब्द में डिफाइन हो तो बहुत सिंपल है कि वी टॉक अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी ऑब्वियसली कंडक्ट करती है तो एकेडमिक एक्सीलेंस का टेस्ट है और उसमें और कोई जुगाड़ नहीं, उधर एकेडमिक एक्सीलेंस ही चलता है। मतलब वी टॉक अबाउट द अदर ऑप्शन, नो ऑप्शन, बट टॉक अबाउट द एसएसबी टेस्ट, इट्स बच्चा कंप्लीटली पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी को वो हर एस्पेक्ट पे चेक करते हैं कि बंदा खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। सर वो पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं ना हमसे, मतलब बिल्कुल ही। और एक सिंपल सी बात आदित्य, हमें ये समझना बहुत जरूरी कि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में इंडिविजुअल है, उसका किसी से कोई लिंक नहीं है। हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, और वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअली ही देखा जाता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी पर्सनैलिटी में जो लेवल, जो रियलिटी, जो ऑथेंटिसिटी चाहिए, कल को उसको ट्रेनिंग भी देनी है एकेडमी के अंदर, तो क्या वो रगड़ा, वो प्रेशर झेलने के भी लायक है कि नहीं है। तो भाई हर प्रॉस्पेक्ट से ठोक बजा के ले जाया जाता है, नहीं तो फिर पता चला वहाँ पहुँच के ही भाग लें बहुत सारे। भाई आम जिंदगी में तो ऐसा नहीं ना आदित्य कि हम रोज़ 3:30 बजे उठ जाते हों, रात को 11 बजे सो जाते हों, फिर उठते हों, उठ जाते हों, रगड़ा चलता रहे, इतना आम जिंदगी में किसी के नहीं है। डायलॉग मारना इज़ द डिफरेंट थिंग, बट मुझे लगता है कि वाकई में बदन को तपाया जाता है, जलाया जाता है, तब जाकर के एक रियल फौजी इस देश के लिए पैदा होता है, और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्व की बात। एग्जैक्टली मैं आज इस मंच पे बैठा हूँ तो मैं लगातार इस बात को आदित्य हर मंच पे कहता भी हूँ कि दुख भी होता है मुझे अंतरात्मा से, मैं आपको बोलूँ कि इस देश में जब इंजीनियरिंग में कोई सिलेक्शन आ जाता है तो इतना प्रोपेगेंडा, मालूम नहीं क्या अचीव कर दिया। ठीक है, आई रिस्पेक्ट कि हाँ भाई इंजीनियर है, मीडिया भी पहुँच जाएगी, प्रधानमंत्री जी भी बधाई देने आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर भी आएंगे, नीट में भी करेंगे ये चीज़। एजुकेशन मिनिस्टर को तो हमको लगता है जैसे उनके लिए ये सिविल सेवा, नीट और इंजीनियरिंग ही एक विभाग है जो चलता है। बट मुझे दुख होता है कि देश के लिए फौजी बनना, 10+2 लेवल पे यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना। आई वॉज मेकिंग द वीडियो एंड द चाइल्ड वॉज कमेंटिंग सर इट वॉज जस्ट रिटन एग्जामिनेशन। हमने कहा नालायक, 8 लाख आदमी बैठता है, उसमें से 8,000 क्वालिफाई करता है, इट्स जस्ट रिटन एग्जामिनेशन। तो मतलब यार मजाक तो नहीं है। एंड आई एम बीइंग एन एनडीए एस्पिरेंट, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील कि व्हाट एग्जैक्टली ऑनेस्ट एफर्ट्स रिक्वायर आदित्य। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर रहे हो तो यूपीएससी आपके बस की नहीं है। सोच तो सारे ही रहे हैं देश में बैठ के, 7,92,000 लोग सोच रहे होंगे कि मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। होता किसी का नहीं, होता उसी का है जो एग्जैक्टली मेहनत करता है, प्रैक्टिसेस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाता है, और भाई मेहनत करनी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो करता है उसी का होता है। एंड दे डिजर्व टू बी रिस्पेक्ट एंड नॉट ओनली ऑन दिस स्टेज। मैंने कहा यही स्टेज नहीं है, विल गो फॉर द फर्दर स्टेज। मैं एसएसबी में, एनडीए में 400 सीट यार, मतलब आप सोचो वो 400 स्टार चुने जाते हैं पूरे भारत से यार। एक इंजीनियरिंग की सीट 10-10 हज़ार की है, 13-13 हज़ार की हैं, केवल जो है आईटी कॉलेजेस की आपके इतने नंबर ऑफ सीट्स हैं यार। उनसे तो बेटर स्कैनिंग पावर तो है ही इनकी ओवरऑल, और जिस तरह से इनको तपा के निकाला जाता है ये सच में है। बट इनको लेकर के मुझे बहुत दुख होता है आदित्य कि कभी भी कोई वो एक्सपोजर नहीं मिलता, बच्चा कोई नहीं आता ये प्रेस करने कि हाँ इन्होंने क्या अचीव किया। कितने बच्चे ऐसे देखता हूँ एनडीए रेकमेंड हुए, इतना बड़ा अचीवमेंट, पड़ोसी नहीं जान रहा है भाई। कुछ नहीं सर, वो बस ये जानते हैं कि 400 में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब ये चीज भी सुन के हाँ बट दुख होता है मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बच्चे ने एफर्ट्स किया और उस एफर्ट से उस स्टेज को उसने पाया है। हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो लाइफ में और बेटर करता जाए और आगे बढ़ता जाए। और हमारे ओवरऑल मंच का यही उद्देश्य है जो मैं करना भी चाह रहा हूँ दिल से, और शायद यही वजह है कि मैं सबसे मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड भी करूँगा। तो चलिए बात आते हैं अनुभव पे थोड़ा सा। रिटन में सफलता का क्या की फैक्टर आप मानते हैं आदित्य कि क्या चीज़ें ऐसी हैं बच्चा जो हमें करनी चाहिए जो आपको वाकई में सफल होने का एक बड़ा कारण देती हैं? सर मैंने तो सर अपनी इंग्लिश पे और जो जीएस होती है उस पर काफी ध्यान दिया था, क्योंकि मेरी मैथ और वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पहले से अच्छी थी, और इसमें मैं थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने मेजर कल्चर क्लासेस को ज्वाइन किया था। तो मैंने मैथ्स की वीडियो भी देखी ताकि मैं कुछ और अच्छा कर सकूं, और मतलब मुझे इस चैनल से बहुत सहायता मिली। मेरे 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाया था, उसकी मुझे कमियां पता चली। मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिए थे पहले, मुझे गाइडेंस की थोड़ी कमी थी, तो मुझे इस चैनल से सब कुछ मिला है। जी जी। तो इस बीच आपने प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाया, मतलब लाइक प्रैक्टिस का रोल कितना आप मानते हैं यूपीएससी क्रैक करने में? प्रैक्टिस का रोल सर मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। स्पीड
मतलब क्वेश्चन तो सब कर देते हैं कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जो टाइमिंग होती है, उसे करने की जो क्षमता होती है, उसमें नहीं वो बढ़ावा कर पाते। हाँ, यही दिक्कत है। करना बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत मायने रखती है सर। बहुत मान रखते हैं। और आदित्य, बिना प्रैक्टिस के चीज नहीं आती है बच्चे। सर बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने खुद 2 दिए थे, 2 अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं हो पाया था। मुझे पता चला था कि स्पीड के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो दैट्स व्हाई मैंने अपनी स्पीड को बढ़ावा दिया कि मेरे इस फैक्टर को मुझे अपना इम्प्रूव करना चाहिए। राइट। अच्छा आदित्य, कितना मैथ में अटेम्प्ट किया बच्चा आपने? सर मैंने मैथ में ओवरऑल 65 क्वेश्चन और 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। राइट कितने रहे हो? राइट सर उसमें से 13 एंड 14 रॉन्ग गए थे सर मेरे। ओके, रेस्ट आपके राइट से 50 के आसपास। राइट। सेकंड में कितना किया बच्चा आपने? सेकंड में सर मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जी, और सर उसमें से मेरे 15 गलत थे। 15 गलत है, तो अराउंड 85 के आसपास उधर भी सही है आपके। यस सर। तो स्कोर ठीक ठाक जा रहा है मतलब? यस सर, ठीक ठाक गया था। वो सर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, वो मैथ्स का एकदम पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने, एक जैसे बिल्कुल अलग कर दिया। 35 क्वेश्चन तो केवल डायरेक्शंस के रहे, बड़े बड़े लिंक क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, उसमें एक क्वेश्चन में 3 लिंक है, तो उस चीज से थोड़ा इफेक्ट पड़ गया। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट कोई नहीं, वो 35 क्वेश्चन ही थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आसान था। बच्चे उसमें ट्रैप भी हुए कहीं ना कहीं, उनको लगा कि लगता है सारे ही टफ हैं, जो उसमें उलझे हैं बहुत फंसे हैं, उन्होंने टाइम बहुत बर्बाद किया। अच्छा, मैं आप सबके माध्यम में लगातार ऑलमोस्ट मैं अभी तक अराउंड 50 कैंडिडेट से आदित्य मिल चुका हूँ, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, सबके फीडबैक ले रहा हूँ, एनालिसिस ले रहा हूँ, और ये कारवां जारी अगले 2-3 दिन में लमसम मुझे 150 से 200 बच्चों से मुलाकात करनी है। तो सब बच्चों से मैंने पूछा, यार ये कौन से लोग हैं जो निकल के बोलते मैंने मैथ में 100 कर दिया, मैथ में 110 कर दिया? सर ऐसा तो सर पॉसिबल नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है सर। मतलब बीइंग अ टीचर नहीं पॉसिबल है भाई, बीइंग अ टीचर नहीं पॉसिबल है, मैं क्या बोलूं उसके लिए? यस सर, ये तो एनडी यूपीएससी कंडक्ट करा रही है एग्जाम, और आप उसमें 1 से 20 में से 100 क्वेश्चन करके आ रहे, तो आप 82 मिनट में आ गए। अब जीएटी में कुछ नहीं करेंगे, आप तो टॉप हो गए, आपको तो कोई पकड़ नहीं सकता। 9 साल से आपने तो। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, भाई रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर कुछ नहीं हुआ। हमने कहा नालायकों, ईमानदारी से अगर आपके पास 2.5 घंटे हैं, आप 60 से 70 क्वेश्चन ईमानदारी से कर ले जाओ ना, तो अपने आप में वो एनफ है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको ना, उससे ज्यादा आप ऑनेस्टली कर पाओगे। अटेम्प्ट करना से मायने रखता, एक्यूरेसी मायने रखती है कि आपने कितनी सही की। सही करना मायने रखता है ना, आप 100 करिए, 1 से 20 में से 1 से 20 कर लीजिए, तब भी आपको कुछ नहीं। वो तो दिल पे हाथ रख के कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। सर वो ऐसा थोड़ी ना, नेगेटिव मार्किंग में होता है पीछे फिर। तो ये चीज पे सुधार लाना बहुत जरूरी है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा, इस चीज को मैं कहता हूं कि मस्त मौला है ये लोग, ये दिल से जवाब दे रहे हैं, दिमाग से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग यूज कर लेंगे तो इतना जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। सेकंड पेपर में एक बच्चा मिलता है, सर मैं तो 140 मार दिया। हमने कहा तुम लोग को तो यार यूपीएससी के जो है ना टॉप लिस्ट में तुम्हारा नाम डालना चाहिए कि तुम 140 पहुंचे, पहले ये बताओ, क्योंकि पढ़ने में उतना समय लग जाता है। मतलब ऑनेस्टली बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं भी ठीक है, हम लोग भी 4-4 बार क्रैक किए हैं, तो वी हैव द ऑल एक्सपीरियंस कि कभी 100 के अब जा ही नहीं पाया। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। और सर करना भी बेवकूफी है उसके आगे, तो गलत होंगे, फायदा क्या है उससे? फायदा क्या होने एग्जैक्टली क्योंकि आप 1 मिनट समय होता है भाई, वो समय 1 मिनट भी मुझे वहां लगता है कि 10 सेकंड में बीत जाता है। वो 60 सेकंड कहने को होता है, वो इतना फोर्स होता है कि वो 60 सेकंड का समय 10 सेकंड में बीत जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं बड़ी भ्रमपूर्ण है। ये आपके माध्यम से मैं आदित्य कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को, इफ यू टेकिंग यूपीएससी सीरियसली तो इस तरह का मजाक ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर ईमानदारी से 70-75 आप मैथ में ले जाएं अच्छे से, और कोशिश करें सारे सही हों, एक्यूरेट हों, और वही ईमानदारी अगर आप 100 तक सेकंड पेपर में मेंटेन कर रहे हैं तो आप रॉक स्टार हैं। फिर आपके परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आपका स्कोर 500 अबव जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव नाइफ्स आता है। जैसे आपका स्कोर मैं देख पा रहा हूँ एग्जैक्टली, अगर इधर हम 85 मान के चल रहे हैं तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 340 के आसपास इधर हो जाता है, और इधर अगर हम 50 लेके चलते हैं तो अराउंड 110 हो जाता है। तो यस सर, अप्रॉक्स 400 प्लस तो सर हो जाएगा। 400 प्लस तो जा ही रहा है। 400 प्लस एक अच्छा स्कोर है आदित्य, मुझे लगता है कि ये मेरिट इन होने में बहुत मदद करता है। चैलेंजिंग उन बच्चों के लिए होगा जिनका 345 है, क्योंकि अब उन्हें सेकंड फेज में बहुत बेहतर करना है। दैट मीन दे नीड टू मेक अ बेटर स्कोर इन द। तो सर वैसे कट ऑफ कितनी लग रही है? 345 कम गई है सर इस बार, तो लो। हाँ इस बार तो कम जानी ही थी, इस बार कम जानी ही थी, क्योंकि अप्रैल वाले के बाद सितंबर का हमेशा ये हाल होता है, क्योंकि अगस्त में एग्जाम हुआ, टाइम गैप ज्यादा मिलता नहीं है। टाइम एक तरीके से आप समझो मई जून जुलाई। ये सब सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर। बताएं सर, वो मैंने जो 12 पास की है, 10 पास की थी, उसमें तो मुझे जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला था। अच्छा, क्यों नहीं मिला? मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गया।
मार्कशीट के साथ ही, जो 219 से कोई नई पॉलिसी आई मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन अच्छा मैंने स्कूल से भी कंफर्म किया तो वो कह रहे थे कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही हो गए हैं। अच्छा, दोनों एक ही कर दिए गए हैं। और सर वो एसएसबी में रजिस्टर करने के लिए वो पासिंग सर्टिफिकेट की वो फोटो मांगते हैं, और सीरियल नंबर तो मार्कशीट पे भी आ जाता है। हाँ, लेकिन उसकी फोटो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे ही डाल दूं या पासिंग सर्टिफिकेट तो सर मेरे पास है नहीं अभी। तो चलिए इसको मैं आदित्य अभिजीत को भी नंबर अपडेट करता हूँ, थोड़ा मैं 2-4 बच्चों इसको डिस्कस कर लूँ क्या करंट सिचुएशन है इसको लेकर के। ये सर क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर किया था सर ये। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में समझ रहा हूँ, तो हम देख लेते हैं इस पर एग्जैक्टली कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होगा, आपका अकेले का तो ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। ये सर वही तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ, नहीं कोई इशू नहीं, इसको हम देख लेते हैं कि क्या इस पे दोनों पे एक ही अपलोड कर देना है कि अलग अलग अपलोड करना है, क्या है कैसे, इसको समझ के हम आपको अपडेट करते हैं, ठीक है आप बच्चों? बता दीजिएगा सर, इम्पोर्टेंट है सर, 2 हफ्तों का टाइम है सर। मैं समझ रहा हूँ, श्योर श्योर, डोंट वरी, आज के आज मौर्य सर को अपडेट में डाल करके आपको अपडेट करवा दूंगा वहाँ से, ठीक है? ओके सर। कितने भाई बहन हैं आप? सर मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, छोटा भाई क्या कर रहा है अभी? छोटा भाई सर अभी 3rd में पढ़ रहा है। अच्छा, 3rd में पढ़ रहा है। पापा क्या करते हैं आपके आदित्य? पापा सर मेरे एक प्राइवेट टीचर है। अच्छा अच्छा, तो वहीं पे हाथरस में ही पढ़ाते हैं? नहीं सर, वो आगरा में जाते हैं, आगरा जिला है सर वो, अच्छा, आगरा साइड में। अच्छा, तो यहाँ घर से अप डाउन करते हैं कि वहीं रहते हैं? नहीं सर, अप डाउन करते हैं, आगरा नज़दीक है हमारे घर से। अच्छा, अगला नज़दीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक आदित्य इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बच्चा, एंड नाउ गिव यू 100% बड़ी, अब मतलब झोंक दो एसएसबी के लिए, एंड यस सर। आप जैसे मेच्योर और सिंसियर बच्चे होते हैं आदित्य, कोई ऐसा नहीं कि बहुत आसमान से बच्चे लैंड होते हैं, बस आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी कि सर इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, जहाँ हमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें डिसिप्लिन है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है जी। मुझे सर ये पूछना है कि आपके यहाँ सर कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड है एसएसबी के लिए? एसएसबी के लिए कोर्सेज मतलब आई एम नॉट गेटिंग। सर मतलब आप जैसे 14 डे का कोर्स देते हैं, उसमें एसएसबी के लिए तैयार करते हैं आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन मीडियम में जी। और सर कोई स्पोकन क्लास भी है इसमें इंग्लिश की, मतलब वो भी ऐड रहता है, वो भी ऐड रहता है आपका। आपका 7 o'clock से लेके 4 o'clock तक क्लास चलता है, जिसमें एवरी डे आपका 2.5 hour कम्युनिकेशन का केवल है, बिकॉज दैट्स प्लेड अ वाइटर रोल एक्चुअली। Yes sir. Without a good communication, buddy, you can't do anything. Like if you want to do well in GD, then you need to work on your communication. And with communication, we add minimum 1 hour for the general awareness too. So just understand that 3.5 hour. We work around 7 to 4, almost 9 hours, you know. And in the 9 hours, half hour lunch break, 3.5 hour for the communication and general awareness. 4 hours go for that and 6 hour for the SSB. So every day you have a general awareness session and communication session. तो वो आपका पर डे इधर रहता है, तो 7 to 4 का काफ़ी तगड़ा संघर्ष हमारे साथ आपको करना पड़ेगा, और दिस प्रोग्राम इज नॉट ऑफलाइन क्लास ले जाता हूँ सर आपके प्लेटफॉर्म से। एंड आदित्य, आई वांट टू टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि भी डोंट प्रोवाइड ओनली 14 days पैकेज, दिस इज 1 year कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो चार्ज एक ही बार ऑर्गेनाइजेशन लेता है। लुक, वी बिलीव दैट कि जब आप वन टाइम ट्रेनिंग लेते हो ना आदित्य, यू विल रियलाइज कि वेयर आई एम कमिटिंग मिस्टेक एक्चुअली, बिकॉज YR टेस्ट दिया तूने एक बार, then you will realize कि what is my YR grade sir, then you get the feedback। अभी क्या आता है, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा YR, जब रियल टेस्ट होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, जो है तो दिखता है रिजल्ट, हमें समझ में आता है। then you start working on the YR part, then you come for the PPDT round। obviously पहले राउंड में हमने सिखाया नरेशन में क्या कमी रही, राइटिंग में क्या कमी रही, डिस्कशन में क्या कमी की तूने, दैट्स ओके, स्क्रीनिंग राउंड डन। देन यू विल गो फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट, प्रॉपर आपका डोजियर होता है, टैट वैट SRT HD प्रॉपर टेस्ट, आपका डोजियर हमारे पास आता है। वी हैव अ कंप्लीट फीडबैक एंड एनालिसिस एंड यू गेट इंडिविजुअल। एंड वन ग्रेट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट MKC SSB स्पेशली प्रिपरेशन क्लासेस में, कि वी बिलीव इन इंडिविजुअल फोकस। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे डू मास ट्रेनिंग, बट हमारे यहाँ इंडिविजुअल फोकस कुछ ज़्यादा ही है। हम क्योंकि ये मानते हैं कि हर पर्सनैलिटी इंडिविजुअल है, और उसको अगर इंडिविजुअली उसको नहीं बताओगे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आदित, तो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना भाई। मतलब वो आया किया, हाँ हाँ हाँ, लुक, लर्निंग टैक्टिक हाउ टू कंडक्ट द होल SSB प्रोसीजर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, एंड असेसिंग इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट कि आप हम केवल एसेस कर रहे हैं बैठ करके, द डेवलपमेंट पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या कि हमारी चीजों को बताने के बाद आप में डेवलपमेंट क्या हुआ, हम उसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं। अब मॉक इंटरव्यू हुआ आपका, वी हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक कि वेयर यू कमिटिंग द मिस्टेक, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, विल गाइड यू फॉर दैट। जब एक राउंड डन होता है ना, फिर आप जब सेकंड राउंड 14 दिन के लिए हमारे पास आते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का चेंज देखने को मिलता है, और वही चेंज आदित्य हमें चाहिए होता है। तो ये कोई ये मत मानना कि 14 दिन 14 दिन 14 दिन 14 दिन, जब तक ये आदित्य अंदर एहसास ना आ जाए बच्चा कि नाउ सर आई एम कैपेबल टू क्रैक दिस, आई नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड आई एम कंप्लीटली प्लान्ड। एंड आई विल टेल यू वन थिंग ऑनेस्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में एक अच्छी बात मैं आज और कहना चाहता हूं आपसे,
कि हम पहले ही ठोक के बता देते हैं कि आप हो रहे हैं कि आप नहीं हो रहे हैं। और हम जितने मॉक इंटरव्यूज करते हैं वो रिकमेंडेड के ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी फीडबैक्स आ गई होती हैं बच्चा, हमें भी सब कुछ पता चल रहा होता है कि हाँ ये चीज़ें अब परफेक्ट है, कुछ करने की। हम तो कह देते हैं जाते जाते बच्चों को कि बेटा अब एकदम परफेक्ट हो, आप कुछ नहीं चेंज करना है, जो हो जैसे हो ऐसे जाके बस खुद को वहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देना है, एंड दे गॉट द रिकमेंडेशन। तो आप समझो कि हमारे साथ एसोसिएशन इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि आप 14 दिन एसएसबी ट्रेनिंग लेने चले आ रहे हो, इस बात के लिए हो रहा है सर कि स्क्रीनिंग में क्या मेरी रोल है, मेरी क्या पर्सनैलिटी है सर, उसको मुझे क्लियर करना है पूरी तरह से, बिकॉज आई नीड 100% स्क्रीनिंग राउंड सर। पैरेलली आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन साइकोलॉजी, हाउ इज माय इंटरव्यू सेशन सर, हाउ इज परफॉर्मिंग इन जीटीओ राउंड सर। तो वो सारे प्रोस्पेक्ट आपको सेपरेटली यहाँ मिलेंगे और बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा सर दैट वाज द गाइडेंस व्हाट एग्जैक्टली आई नीडेड। ठीक है। Yes, और sir. बड़ा हम पर्सनल होके पढ़ाते हैं इस चीज़ पे, बिकॉज ये कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है आदित्य, तो इसमें पर्सनल कम्युनिकेशन भी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है बच्चा, क्योंकि जब तक वो पर्सनल हम कनेक्ट नहीं होंगे शायद ना हम आपको समझ पाएँ ना आप हमें समझ पाएँ। और इस पर्सनल कम्युनिकेशन में भी केवल 1-to-1 इंटरेक्शन ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें जो साइकोलॉजी की राइटिंग आपकी होती है वो बहुत मैटर करती है, वो हमें बहुत कुछ बता देती है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के विषय में। भाई 11 पिक्चर लिखनी है तो ऐसा नहीं ना आदित्य केवल की पिक्चर दिखा दी गई और आपने कहानी लिख दी, देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट इन दैट। हाँ समझ रहे बच्चे, बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सब कुछ लॉजिकल चाहिए। फौज का मतलब एक वर्ड तूने अच्छा आज बोल दिया, फौज का सब कुछ मतलब ही लॉजिकल है। जैसे तूने कहा कि सर मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है सर? तो मतलब ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई। अब देख ये जवाब किसी का कॉपी करोगे तो मेरे को पता है, यू नो सब बनावटी तो पता चल जाता है सब, हर किसी को कि बना रहा है ये प्लेस। तो बनावटीपन से काम नहीं चलेगा आदित्य, यू नीड टू बी बच्चा रियल, आपको रियल होना पड़ेगा और रियल बनाने की हम हर कोशिश करते हैं हर बच्चे को। हाँ ये सच है कि भाई सबको रेकमेंड हम नहीं करा पा रहे हैं, वो उस लेवल पे ना वो काम करना चाहते हैं ना उनमें इंटरेस्ट उस लेवल का है, चलो हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई है चलो हम दे देते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है कि आपको भी वो चीज़ महसूस करनी होगी कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं, तो आपको बड़ा होना पड़ेगा यहाँ से, और लॉजिकल, हर चीज़ के लिए लॉजिकल होना पड़ेगा। आप मुझे कुछ भी बोलोगे, जैसे देखो अब इंटरव्यू क्या है यार, 1-to-1 इंटरेक्शन है। मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई वाई इंडियन आर्मी, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर चॉइस, इवन आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, माय चॉइस इज इंडियन आर्मी। वेरी गुड। तो वाई इंडियन आर्मी, तो ये क्वेश्चन तो कहने को बहुत छोटा आदित्य, लेकिन यार मुझे लॉजिकल जवाब चाहिए इसका। अब मुझे आप समझोगे, मुझे घुमाओगे आप, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना वो चीज़। और आप कहते हो सर इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, आई एम डेडिकेट अबाउट इट, तो वो सब फेक दिखने लगता है कहीं ना कहीं। कॉमन आंसर है ये तो सर, सब कहते हैं और ज़्यादातर वही आते हैं, कुछ रियल मिलते हैं, जिनके रियल मिलते हैं वो फील भी होते हैं रियल है। मतलब कई बार शेयर भी किया, मैं तो अक्सर इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो आफ्टर रिकमेंडेशन तो मुझे सबके जवाब भी याद हो जाते हैं, और मैं हमेशा हर मंच पे शेयर भी करता हूँ। मुझे ऋतिक का याद है कि ही वाज द पार्ट ऑफ पटना IIT एक्चुअली, एंड ही वेंट फॉर द 10+2 नेवी बीटेक एंट्री, तो उसका विशाखापत्तनम में था। तो everything was going good, got a screening and then finally process is going on, psychology blah 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 everything। इंटरव्यू में बैठा तो इंटरव्यू में इस चीज़ को लेके उस पर रगड़ा हो गया, इंटरव्यू पे इस बात पे नहीं रुका गया, कॉन्फ्रेंस तक उस बात को लेके गए खींच के वो लोग, यू नो, जब पूरा का पूरा बोर्ड ऑफिसर बैठ गया, मतलब साइकोलॉजिस्ट बैठ गए, GT ऑफिसर बैठ गए, डिप्टी प्रेसिडेंट बैठा, प्रेसिडेंट बैठा, तो सारे ही बैठे, तो एक ही प्रश्न उससे था कि ऋतिक, ऑब्वियसली ऑलरेडी यू डूइंग योर बीटेक फ्रॉम IIT पटना इन कंप्यूटर साइंस and you want to join the Indian Naval Academy, why? और कहा सर एक बार पूछते तो ठीक था, इंटरव्यू में रगड़ा मेरा आधा घंटा इसी बात को लेके चला था, और कॉन्फ्रेंस में भी 25 मिनट खड़ा रहा सर इसी बात को, एंड उसका एक ही लाइन का जवाब होता था कि सर when somebody say IIT Patna, nothing happens sir in this body, but when somebody say कि really you want to join the Indian Naval Academy as Azimala Kerala, something came in a different way sir, and I really feel goosebumps in my whole body sir, and that is the reason, because of that I want to join the Indian Naval Academy Azimala Kerala sir, and that's it। इसके अलावा कहा सर एक लाइन मेरे पास कुछ था ही नहीं सर, मेरे पास यही था ही, तो मैं क्या बोलूँ, यही सच है कि सर मेरे को भाई रियलिटी कहा सर यही है भाई, पटना मैं ऑलरेडी मेरी लाइफ सेट है, मेरे को टेंशन नहीं है, अब मेरे को कुछ अलग लगता नहीं है। मैं प्रिंस का इंटरव्यू चल रहा था, तो आई वाज आस्किंग कि लाइक ही वाज वेरी टैलेंटेड गाय, ही डिड 10+2 इन बायो एंड मैथ बोथ। नीट में भी बंदे का स्कोर 620 मार्क्स, नीट का स्कोर सुनो, IT मैन अंडर 1000 रैंक, एंड मतलब समझो बंदा क्या लेवल का है, 97% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, और वो बैठा है कॉन्फ्रेंस राउंड में। देन ऑब्वियसली डेटाबेस है, उससे भी पूछते हैं साफ साफ कि जनरल मैन
obviously you are extraordinary candidate. Then he said, thank you sir, but here you have a NEET score 620, like you have a good option to join the top colleges in India. Then he said, yes. Now talk about your IT ranks. You're extraordinary, really extraordinary. Your rank in main examination under 1,000. And obviously, I think you were a deserving candidate to join the engineering, and you obviously get the all ITs. चाहे वो IT मतलब एडवांस का भी बंदा उतना 100,000 का समझो एडवांस में क्या पीटेगा बैठ करके वो लोग, और एडवांस का एग्जाम देके बैठा था वो, सॉरी एडवांस का एग्जाम उसका था 4 अक्टूबर को. Then he answered in one line कि sir today is 4 October. Why I am here? Today is my advanced examination sir. Nothing matter to me. For me, the matter is National Defence Academy, sir, and that's why I'm here. And this is the thing, because of that I want to join the National Defence Academy. फिर उसके बाद भाई पूछने को कुछ बचता नहीं, क्या पूछोगे उस बच्चे से बैठ करके? Yes sir, वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके बैठा है तुम्हारे पास. भाई अब इससे मतलब एडवांस का एग्जाम है, उसको पता है वो कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं है. उसको मतलब जिससे उसके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली दीज आंसर, मतलब मैं आपको हजारों जवाब ऐसे बता सकता हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के, और सबको बताऊं सारे जवाब यूनिक हैं आदित्य. मतलब एक भी जवाब जवाब से मैच नहीं करता है. ये मैं रिकमेंडेड की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉन रिकमेंडेड में मिलता हूँ तो बड़े कॉपी कट मिलते रहते हैं मेरे को. जैसे कि आई वॉन्ट टू बी सेकंड कैप्टन मनोज पांडे सर. हमने कहा अच्छा जी, कहाँ सुना था ये? सर भैया ने बोला था. हमने कहा वेरी गुड. तो भैया ही जाएंगे, तू क्यों जाएगा फौज में? तो ये तो हाल है. तो ये बहुत जरूरी है बच्चा कि लॉजिकल तो होना पड़ेगा और उस लॉजिक को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ रखना पड़ता है आदित्य, क्योंकि कन्विंसिंग भी तो होना है. और कहा ही गया है ऑफिसर लाइक क्वालिटी में एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप. तो वो एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि अपनी बात से, और ये इसी स्टेज में थोड़ी ना है. कल को आप जीडी में बैठे हो, लॉजिकल नहीं रहेगा तो कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करोगे आप? सही बात है सर. टू बिकम अ गुड लीडर इट इज वेरी नेसेसरी. आप कल ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बैठे हुए हैं, जितने भी ग्रुप टास्क हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बैठे हैं. सिचुएशन सबके लिए वही है और सबने सोल्यूशन तैयार किया है, बट आपके सोल्यूशन की एक्सेप्टेंस मैं क्यों करूं? क्योंकि वो लॉजिकल है, कन्विंसिंग है, गुड है. गुड है. तो भाई लॉजिकल तो होना पड़ेगा. मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बैठा हुआ हूं भाई, 15 का ग्रुप मिला है, तेरे आइडिया में क्यों मानूं? सारे ही तो वहां सूरमा खड़े हैं, कोई कमजोर थोड़े ना किसी से, तो क्यों उसकी बात में मानूं? बिकॉज अगेन लॉजिकल रीजंस. तो ये हर कैंडिडेट को, एनडीए एस्पिरेंट को समझना जरूरी है कि हर टास्क बहुत लॉजिकल हो के आपको अप्रोच करना पड़ेगा. और सच बोलूं आदित्य, जब हम ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं ना बच्चा, तो सारी सच्चाई निकल आती है. आप दिखावा करके स्टैंड नहीं कर सकते हो. मैं एसएसबी बोर्ड तो बात की बात है, आप जब एमकेसी एकेडमी का हिस्सा बनते हो तो पूरे भारत का सूरमा होता है यहाँ पे, एंड वी ट्रीट ऑलमोस्ट, अगर 8,000 बच्चे हैं तो 3,000 हमारे ही पास होते हैं. तो हम पूरे भारत को लीड करते हैं. तो उसमें इतने टैलेंटेड स्टाफ मिलते हैं बच्चे हमें देखने को कि हमें ही कहना पड़ता है कि यहीं सबको एसएसबी क्लियर हो जानी है, वहाँ का तो कोई दिक्कत ही नहीं ओवरऑल, क्योंकि वैसा आपको एक ग्रुप मिल पाता है. और जब तक वो ग्रुप नहीं मिलता है, जब तक वो लोग नहीं मिलते हैं, कभी भी वो स्मार्टनेस, वो कहते हैं ना कि कुएं का मेढक अपने आप को ही मानता है कि सबसे बड़ी दुनिया यही है. बट आप जब रियल समुद्र में आते हो ना बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है. तो ऑब्वियसली एक जर्नी शुरू करनी है, वेलकम, और मजा आएगा. समय थोड़ा लेके आना आदित्य, बिकॉज बेटा 1-2 राउंड तो ऐसे निकल जाएंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस बात को. थोड़ा समय सर अप्रॉक्स कितना आप बता दीजिए मुझे? 1 से 1.5 महीने का समय दीजिए आप हमें. सर ये तो बहुत कम है. आप कहते हो 3-4 महीने के लिए भी आ जाए. नहीं, इतना तो मिनिमम हमें चाहिए, हाँ ऑनेस्टली. क्योंकि आदित्य देखो, हमारे लिए भी खुशी बच्चा आपका रिकमेंडेशन ही है, इससे बड़ी हैप्पीनेस और क्या है, इससे कमाना तो सर वैसे ही है, फॉर्मेलिटी है सर, इससे कमाना तो वैसे ही. वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए सब कुछ यही है कि आपका रिजल्ट ही हमारी खुशी है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ कहने को नहीं. और हम अगर टिल मॉर्निंग इवनिंग मेहनत करते हैं तो केवल एक ही आस लेके करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ कमाल करके दिखाएं. और नेशनल डिफेंस एकेडमी में तो कब्जा चाहिए मुझे एमकेसीएंस का. हाँ, वो सारी एंट्री में है, चाहे 145 हो, 146 हो, 147 हो, 148, अभी 149 तो लगातार चल ही रहा है. तो 150 यादगार एंट्री है, तो हमारे लिए बहुत मायने रख रही है कि इस बार हम लोग सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेके आए देश के सामने रिजल्ट्स का. और एक अच्छा चीज़ आपको आदित्य महसूस होगा, चाहे आर्मी टीएस जाए, नेवी टीएस जाए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी जाए, आप एक चीज़ के लिए बड़ा प्राउड फील करेंगे, आपको एमकेसीएन का एक जत्था दिखाई देगा वहाँ पे. बोले तो सारे सीनियर भाई मिलने हैं तुमको. तो इट्स लाइक अ सेकंड फैमिली इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी. एक सेकंड परिवार है एमकेसी का नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर. एंड वी फील प्राउड, हमें इतने अच्छे और जेंटल बच्चे आप जैसे मिलते हैं जिन पे काम करके हम रिजल्ट ला पाते हैं बच्चा. तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको.
एंड आपके पेरेंट्स को भी, क्योंकि आई थिंक उनकी भी अपब्रिंगिंग एंड नर्चरिंग इतनी अच्छी है बच्चा, बिकॉज ऑफ दैट यू आर सच अ मैच्योर एंड सिंसियर गाय। आइए जम के लगिए, मेहनत करिए हमारे साथ, बेहतर तो करेंगे ओवरऑल। और आप में भी इस जज्बा होना चाहिए कि सर इस बार आ रहा पार, और बच्चे आप ही जैसे होते हैं, कहीं आसमान से नहीं आते हैं। सही बात मेरे फादर भी कहते हैं। हाँ जी, कोई आसमान से नहीं आता, यहाँ जो सोचता है वही मेहनत करता है वही हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग तो गांव से उठ के आए थे आदित्य, देयर वाज नथिंग एटमॉस्फेयर, नो एनवायरनमेंट एंड ऑल, बट जिंदगी में एक चीज़ कमाल की थी कि जज्बा था काम करने का, खुद को बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का। ज़िंदगी में हमने हर फेज में सीखा और खुद को बेहतर बनाया, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज़ रही जो जीवन में आगे आने की वजह बनी है। और मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा ऐसा ही योद्धा बने कि उसमें हमेशा पॉजिटिविटी हो हर चीज़ को अचीव करने का और उसको पाने का। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली इंटरेक्शन विथ यू एंड विश यू गुड लक, एंड बढ़िया मेहनत करिए, फटाफट MKSC का हिस्सा बने।